नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ त्रिकोण के बारे में। ये मूलतः 4 तरीके के त्रिकोण होते हैं कुंडली में, हमको मालूम ही है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली फोकस करेंगे अर्थ त्रिकोण पे, यानी सेकेंड, सिक्स्थ और 10th हाउस में जो जो प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं उनमें कैसे ये त्रिकोण फॉर्म होके लोगों को रिजल्ट्स देते हैं। किसी भी ऐसे त्रिकोण में जो पहला हाउस होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे धर्म त्रिकोण में 159 जो है उसमें फर्स्ट हाउस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सिमिलरली अर्थ त्रिकोण में जो पहला हाउस है यानी सेकंड हाउस 2, 6, 10 में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्थ त्रिकोण का एक और खास बात यह है कि ये पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट पे आता है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसको छुआ जा सकता है, यानी जो टेंजेबल है, जैसे मनी या फिर एसेट्स। इस त्रिकोण के पहले हाउस पे आते हैं। जो सेकंड हाउस है, काल पुरुष कुंडली की माने तो वीनस उसका नेचुरल हाउस है सेकंड हाउस, पर इसका कारक ग्रह जुपिटर होता है। सिमिलरली जो सिक्स्थ हाउस है उसका काल पुरुष कुंडली में नेचुरल हाउस है बुध के लिए, और बुध उसका कारक भी है, लेकिन वीनस यहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है हाउस वाइज। सिमिलरली 10th हाउस जो है वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सैटर्न का घर है और सैटर्न उसका नेचुरल कारक है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो आपको इससे मालूम ही हो जाएगा कि ये जो अर्थ त्रिकोण है ये मूलतः 4 प्लैनेट द्वारा कंट्रोल और इनके रिजल्ट्स इनके द्वारा दिए जाते हैं। ये जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है और सैटर्न है। अर्थ त्रिकोण का एक और खास बात यह है कि ये जो 4 प्लैनेट्स मैंने बोला है इनमें से वीनस या जुपिटर या फिर दोनों ही अच्छे प्लेसमेंट लेके बैठ जाए इन हाउसेस में तो पर्सन के पास अच्छा खासा पैसा आएगा। अगर सिमिलरली मरकरी के साथ ऐसा होता है तो पर्सन अपने लॉन्ग टर्म गोल को लेकर बहुत अच्छा तरीके से सोचेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर शनि यहाँ पे एग्जॉल्टेड या फिर अच्छी तरीके से बैठ जाए तो पर्सन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और उनके ऊपर लोन भी चढ़ सकता है, लेकिन वो ओवर द टाइम चुकता भी हो जाएगा। चलिए अब थोड़े इन हाउसेस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये सेकंड हाउस से शुरू करते हैं। सेकंड हाउस एक ऐसा हाउस है जिससे एक्यूमुलेशन, यानी आप जो चीज़ इकट्ठा करना चाहते हैं, ये पैसे हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकता है, इससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी देखा जाता है और आपके खाने पीने के हैबिट्स को भी देखा जाता है। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस जो षड रिपु हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आपके पास्ट लाइफ के जो भी ऋण है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और आपके जो कंपटीशन क्लियर करने की एबिलिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और अंत में 10th हाउस पे भी आ जाते हैं। ये पर्सन के कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। जॉब इसका एक पोर्शन है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में जो कर्म करने हैं इनको रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस। शुरुआत में ही हमने कहा था कि सेकंड हाउस इस जो अर्थ त्रिकोण है इसका सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। तो ये अगर खराब होता है तो बाकी हाउसेस को भी ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। पहले स्पीच पे आते हैं। अगर स्पीच खराब होगा तो सिक्स्थ हाउस को नेगेटिवली ये इन्फ्लुएंस कर देगा और आपके लाइफ में शत्रु आ जाएगा। अगर ये आपके खान पान या फिर आपके दूसरे एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है तो आपका जो सिक्स्थ हाउस है उससे आपका ओवरऑल जो लाइफ में कठिनाई है पास्ट का या फिर इसका, ये आ जाएगा। और 10th हाउस में भी प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे आपके करियर साइड में। अगर ये आपके फैमिली साइड में कोई प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि सेकंड हाउस से फैमिली को देखा जाता है, तो सिक्स्थ हाउस में इसका प्रॉब्लम दिखेगा। साथ ही 10th हाउस में भी आपको सुकून नहीं मिलेगा आपके कर्म में। अब हम कुछ इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आपका अर्थ त्रिकोण वीक है या फिर नहीं। पहला जो इंडिकेटर ये होता है कि आपकी अगर फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होता है, रिलेटिव के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होता है, तो मतलब आपका अर्थ त्रिकोण वीक है। दूसरा, अगर आपका कर्जा बहुत ही ज़्यादा है और आप इनकम उस लेवल का कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका ये भी मतलब होता है कि आपका अर्थ त्रिकोण वीक है। थर्ड इंडिकेटर, अगर आपके हेल्थ में दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें जो स्पेसिफिक इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, बैक से रिलेटेड हो या फिर माउथ से रिलेटेड हो और ये प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आता रहता है, तो इसका ये मतलब है आपका जो अर्थ त्रिकोण है वो वीक है। फोर्थ इंडिकेटर, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं पर वो लोग उस हेल्प की सराहना नहीं करते हैं, वो सोचते नहीं, वो आपकी कदर नहीं करते जबकि उनको आपसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला है, तो इसका ये मतलब है कि आपका अर्थ त्रिकोण वीक है।
अब हम जो अर्थ त्रिकोण के कुछ सूत्र हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, जितने ज़्यादा प्लैनेट्स सेकेंड, 10th या फिर 6th हाउस में होंगे वो पर्सन उतना ज़्यादा लालची या फिर ग्रीडी हो सकता है। उनकी पैसे कमाने की इच्छा टाइम टू टाइम बढ़ सकता है। साथ ही साथ सेकेंड, 6th और 10th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं या फिर यहाँ पर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, इनकी महादशा और अंतर्दशा अगर एक साथ पड़ जाए, मतलब सूर्य के साथ बुध की जो दशा पड़ जाए और सूर्य बुध सेकेंड, 6th या 10th हाउस में पड़े, तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि ऐसे जो पर्सन होंगे ये पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे। हो सकता है इनके फैमिली में मजबूरी हो सकता है कि इनको और पैसे कमाना हो, पर हाँ, ऐसी टाइम में ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इच्छुक होंगे। 6th हाउस एक इंपॉर्टेंट उपच्चय भाव है, साथ ही साथ एक अर्थ त्रिकोण का एक इंपॉर्टेंट हाउस भी है। उपच्चय भाव एक ऐसा भाव होता है जो टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर ये भाव पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिविटी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, और नेगेटिव रहता है तो नेगेटिविटी भी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी। यहाँ पर जनरली अगर मैलेफिक ग्रह बैठते हैं तो टाइम के साथ साथ ये जो भी दुख है, कष्ट है, इनको हटाता जाएगा और पॉजिटिविटी को बढ़ाता जाएगा। और यहाँ पर अगर बेनिफिक बैठता है तो ये क्या करेगा, इनिशियल लाइफ में तो तरक्की देगा, पर उसके बाद एक कुंडली को डिसबैलेंस करेगा और लाइफ में परेशानियों को बढ़ा देगा। ये तो हुई 6th हाउस की बात। अब हम 10th हाउस और सेकंड हाउस को थोड़ा जान लेते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है या फिर 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठता है, तो ऐसे पर्सन की पद प्राप्ति होती है अपने वर्क प्लेस में। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बड़े पोस्ट में जाता है अपने वर्क प्लेस में। अब हम 6th हाउस को थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। 6th हाउस से हम सर्विस या फिर सर्वेंट को देखते हैं, जिसके 6th हाउस में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठेंगे, साथ ही साथ 6th लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे सर्वेंट्स होंगे और सर्वेंट्स की तादाद भी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक इसका उल्टा होगा, अगर 6th हाउस लॉर्ड पीड़ित होता है या फिर 6th हाउस में नेगेटिव ग्रह बैठ जाते हैं, तो ऐसे पर्सन सारी जिंदगी नौकरी करते हैं और इनका बॉस ही इनका भगवान होता है। इनकी बॉस की हर बात इनको माननी पड़ती है। अगर 6th लॉर्ड सेकेंड या फिर 10th हाउस में बैठता है तो ऐसे पर्सन्स को दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ता है। इनके यही मतलब है कि शायद जो दूसरे पार्टी है या फिर जो सामने वाले पर्सन है, इनसे कोई शर्त लिखवा ले, कोई कंडीशन साइन करवा ले, जिसके कारण इनको दिक्कतें हो सकती है। दिक्कतें स्पेसिफिकली सेकेंड, 6th और 10th हाउस के दशा में होती है। अब हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली है वो जेमिनी लगन की कुंडली है, जिनका लगन का लॉर्ड मरकरी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का लॉर्ड मून है जो कि 10th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस का लॉर्ड मार्स है, मार्स अपने ही 6th हाउस को देख रहा है। और 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है जो स्ट्रॉन्ग होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो कुंडली है, इनके जो अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अर्थ त्रिकोण के जो लॉर्ड्स है वो भी स्ट्रॉन्ग है। इनका चंद्रमा की दशा 2015 से शुरू हुई। चंद्रमा में वीनस जब चला 2023 में, तो इनकी जो नौकरी थी, लॉयर थे, तो वो नौकरी चली गई। पर क्योंकि अर्थ त्रिकोण का लॉर्ड मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा की दशा चल रही थी, तो इनका बिजनेस जो था वो चलता रहा। इनका एक्चुअल खेती बाड़ी का भी बिजनेस है। साथ ही साथ जब चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आई, मंगल भी स्ट्रॉन्ग था, मंगल खेतीबाड़ी का कारक था, तो मार्स की दशा में इनकी खेती में तरक्की हुई। पर हाँ, इनकी नौकरी अभी तक वापस नहीं मिली है, उसके लिए प्रयास करते जा रहे हैं। पर एक तो बात आप कॉमन समझ ही पा रहे होंगे, इनकी तरक्की रुकी नहीं बल्कि और तरक्की हुई और पैसे कमाते रहे, जो अर्थ त्रिकोण का मूल सिद्धांत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस जैसा कंटेंट और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो आपका लुक्स और फेशियल फीचर्स किस तरीके से होंगे बेस ऑफ एसेंडेंट, उसके बारे में बताएगा, और ये बताएगा कि कुंडली में राजयोग या फिर धन योग एक्चुअली किस तरीके से फॉर्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।